ट्रीटमेंट दिखाई देती है, मतलब निपक्षपातीपना दिखाई देता है। नीलकंठ जनार्दन कीर्तने and Vishwanath Kashinath Rajwade were two Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of Grant Duff's writing. नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, इन दो भारतीय इतिहासकारों ने जेम्स ग्रांट डफ ने जो इंडिया का स्पेशली मराठों का इतिहास लिखा था उसके पूरे लिमिटेशंस को दिखा दिया या लिमिटेशंस को एक्सपोज करने का काम किया। नेक्स्ट पॉइंट इज 2.2 इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पॉइंट वी विल स्टडी अबाउट कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, nationalistic historiography and historiography in the post-independence era. In that, first point is colonial historiography. The early scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries. It means early historians who studied and wrote Indian history included mainly British officers and Christian missionaries. जिन हिस्टोरियंस ने शुरुआत के कालखंड में भारत के हिस्ट्री के बारे में हिस्टोरियोग्राफी किया या इतिहास लेखन किया, उनमें मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज का समावेश होता है। देयर प्रेजुडिस is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. It means the prejudice that Indian culture is secondary, it means not greater than British culture. This prejudice is reflected in the writing of some of them. Their writings were used to justify the colonial British rule. It means their historiography was used to support colonial British rule. मतलब उन्होंने अपना पूरा इतिहास लेखन का उपयोग ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थन में किया कि ब्रिटिश साम्राज्य किस तरह से अच्छा है और वो भारत में क्यों रहना चाहिए, इसके समर्थन में उन्होंने पूरा अपना हिस्टोरियोग्राफी किया। The 5 volumes of Cambridge History of India published during 1922 to 1937 Common Era are distinct examples of colonial historiography. 1922 से लेके 1937 तक इन सालों में कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस ग्रंथ को 5 वॉल्यूम्स में मतलब 5 पार्ट में पब्लिश किया गया। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का ये एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। सम ऑफ दोज स्कॉलर फेल्ट एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। दीज स्कॉलर्स वेयर नोन एज ओरिएंटलिस्ट। इट मीन्स scholars in the Europe had a curiosity about Eastern culture and countries, and some of them were called Orientalists. यूरोपियन स्कॉलर्स के मन में ईस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में बहुत सारी क्यूरोसिटी थी। इनमें ऐसे कुछ स्कॉलर्स थे जिनको ईस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कंट्रीज के प्रति के मन में बहुत सारा रिस्पेक्ट था, वे एडमिरेशन करते थे, मतलब उनके मन में कौतुक था और आदर था इन देशों के प्रति और उनके संस्कृति के प्रति। ऐसे स्कॉलर्स को ओरिएंटलिस्ट मतलब प्राच्यवादी इतिहासकार कहा गया है। ओरिएंटलिस्ट इट मीन्स दीज पीपल हु वेयर स्टडिंग अबाउट ईस्टर्न कल्चर एंड ईस्टर्न कंट्रीज एंड दे फेल्ट admiration and respect for them. The Orientalists studied the similarities between Sanskrit and some of the European language.
मतलब ओरिएंटलिस्ट ने संस्कृत और कुछ यूरोपियन भाषा में जो सिमिलैरिटीज़ है उसका स्टडी किया, जैसे कि संस्कृत और जर्मन है या इंग्लिश है या फ्रेंच है एक्सेट्रा। इन सारी भाषाओं के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इसका स्टडी करने का काम उन लोगों ने किया। दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। उन्होंने वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर पे अपना पूरा ध्यान फोकस किया। Their studies resulted into formulating the notion of an ancient language that could be the mother of all Indo-European languages. It means this led to the idea that the mother of these all languages was an ancient Indo-European language. इस सारे अभ्यास से ऐसा निष्कर्ष निकला या उन्होंने ऐसा ओपिनियन दिया कि सारी इंडो यूरोपियन भाषाओं की जननी एक ही प्राचीनतम भाषा है। इसका मतलब एक ही प्राचीनतम भाषा से संस्कृत तथा यूरोपियन भाषाओं का जन्म हुआ है। In 1784, Sir William Jones founded Asiatic Society in Kolkata. It opened the doors for research in ancient Indian literature and history. It means the Asiatic Society was founded by Sir William Jones in Kolkata in 1784, promoting the study of ancient Indian literature and history. सन 1784 में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और उसके द्वारा उन्होंने एशियंट इंडियन लिटरेचर और हिस्ट्री के रिसर्च के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए। अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर डिजर्व अ स्पेशल मेंशन। सारे ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स में सबसे अहम स्थान दिया जाता है जर्मन स्कॉलर फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर को। In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European languages. Indo-European languages में संस्कृत ये सबसे प्राचीनतम भाषा है, ऐसा उनका मानना था। He was deeply interested in Sanskrit literature. उनको संस्कृत लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। He first translated the Sanskrit text of हितोपदेश। सबसे पहले उन्होंने संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया। He was the editor of 50 volumes of The Sacred Books of the East. The Sacred Books of the East इस ग्रंथ के जो 50 वॉल्यूम्स मतलब 50 पार्ट पब्लिश हुए उसके एडिटर फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर थे। He also compiled ऋग्वेदा which has been published in 6 volumes. मैक्स म्यूलर ने ऋग्वेदा के जो सारे वर्सेस हैं यानी कि श्लोक हैं जिन्हें ऋचा कहा जाता था उनको कलेक्ट करने का काम किया और वो काम होने के बाद वो पूरा कलेक्शन होने के बाद उन्होंने उस किताब को 6 वॉल्यूम्स में मतलब 6 पार्ट में पब्लिश कर दिया। ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन और ऋग्वेदा को उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया। इसी कारण सारे ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स में फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर का स्थान बहुत ही अहम समझा गया। एडवर्ड सईद, a scholar who has re-evaluated the Orientalist writing, has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars. It means in recent times the scholars Edward Said has worked to bring to light the silent imperialistic interest behind the writing of Orientalists. Recently, एडवर्ड सैद नामक
एक स्कॉलर ने ओरिएंटलिस्ट राइटिंग को रिवैल्यूएट किया और उसके द्वारा ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स के इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट पे प्रकाश डाला, मतलब वो चीज़ उन्होंने सारे जनता के सामने लाई। मतलब एडवर्ड सैड ने यह बताया कि ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स के मन में ईस्टर्न कल्चर और कंट्री के प्रति कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था। उन्होंने केवल यह दिखाने का काम किया या दिखावा किया। ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स को तो कॉलोनियल ब्रिटिश रूल ही अच्छे लगते थे और उन्हीं में उनका इंटरेस्ट था, लेकिन केवल दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह का हिस्टोरियोग्राफी किया है, ऐसा एडवर्ड सैड ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वेयर trained in British educational system show an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of Indian readers. Their writings are known as nationalistic historiography. Nationalistic historians मतलब जिन्हें राष्ट्रवादी इतिहासकार कहा गया, जिनके मन में अपने देश के प्रति प्रेम था, उनको नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन कहा गया। इट मीन्स द राइटिंग्स